हैं हमारे देश के, उन्होंने एक रिसर्च किया था। वैसे ऑफिशियल रिसर्च नहीं था कि सबसे बड़ा बीमारी कौन सा है, ये उन्होंने जानने की कोशिश की। उनमें एक दो बड़ी बीमारियों के बारे में लोगों से पूछा कि क्या सबसे बड़ा बीमारी या सबसे तकलीफदायक बीमारी किडनी का होता है, जिसमें मरीज को अगर हफ्ते में 3-4 बार डायलिसिस होता है, क्या वो ज्यादा माने तकलीफदायक है, या फिर थैलेसीमिया का मरीज ज्यादा तकलीफ में रहता है, जिसे महीने में 2 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, थैलेसीमिया माने कैंसर, या फिर माउथ कैंसर का भी बीमारी ज्यादा तकलीफदायक होता है, जिसमें कैंसर सेल्स माउथ में बन जाते हैं, यहाँ तक कि माउथ कैंसर में आ, मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं जो गिरने लगते हैं या खून रिसते रहता है। या फिर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट जो तकलीफ में रहता है। और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस के 10% पेशेंट सुसाइड करके मरते हैं। उनको लगता है कि ये जो तकलीफ है वो हम सुसाइड ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। या और ऐसे 3-4 और बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में उन्होंने किया, मैंने बात बताया। सिकल सेल को बोला, छोटे बच्चों को अगर सिकल सेल हो जाता है तो क्या ये ज्यादा तकलीफदायक है। तो इन सब से भी जो ज्यादा तकलीफदायक है, उन्होंने बताया कि इन सब से भी ज्यादा तकलीफदायक है कि इन बीमारियों के बारे में पता होकर भी हम स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते। वो हमारे देश की सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। तो ज्ञान जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और इसी बात को हम लोग रोज बोलते रहते हैं। हालांकि पालन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो पालन करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। और ज्ञान की बात अक्सर आप बताते हैं मिथिलेश सर, ज्ञान ही जरूरी है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। स्वास्थ्य के में तो बहुत जरूरी होता है, या आप अगर व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी चीज कर रहे हैं, ज्ञान की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। और ज्ञान की जो छोटी छोटी बात बताते हैं, जैसे आपने एक छोटा बात बोल के बड़ी बात बताई मसूड़े के बारे में, वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए। हमको समझना पड़ता है कि कौन सी ज्ञान की बात बड़ी है और कौन सी ज्ञान की बात छोटी है। तो आजकल एक और ज्ञान की बात चल रही है, मोटापा की। हमेशा अक्सर मोटापा की बात होती है, और हमारा देश मोटापे का हब जब से घोषित हुआ है, हर चौथा आदमी मोटापा से शिकार है हमारे भारत देश में। अमेरिका को भी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मोटापे को एक गंभीर समस्या बताया है। तो जब भी मोटापे की बात होती है, तो मोटापे कम करने की बात होती है, तो बहुत सारे लोगों के मन में डाइटिंग का ख्याल आता है कि खाना छोड़ना पड़ेगा, या उपवास करना पड़ेगा, या कोई प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जैसे हमारा क्लब भी प्रोडक्ट देता है, वो भी गलत फहमी है, उसको बाद में बताऊंगा। कोई भी प्रोडक्ट या हमारे क्लब का प्रोडक्ट मोटापा कम करने के लिए नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जब भी मोटापा कम करने की बात होती है, तो लोगों को बस यही ख्याल आता है कि हमारा जो प्रिय भोजन है वो छोड़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं कि इतने सारे तकलीफ हमको होने वाले हैं अगर हम मोटापा को कम करना है तो आज मैं बात करूंगा इन सब चीजों के बगैर आप मोटापा कैसे कम करें। और ये हवा हवाई वाली बात नहीं है, मैं दुनिया के जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट मोटापा कम करने में है दुनिया के बोल रहा हूँ। तो उनकी जो स्टेप्स हैं या उनके जो 5 नियम हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। सोचिए कि आप अपना फेवरेट खाना बिना छोड़े, जैसे आप चावल खा रहे हैं या पास्ता खा रहे हैं या जो भी खा रहे हैं, आपको एक्सरसाइज भी करना ना पड़े या कोई सप्लीमेंट लेना पड़े, और उसके बाद भी आप अगर अपना वजन तेजी से कम कर पाए, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक तरीके से मैं इसको
जो 5 या 6 नियम है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, और ये विज्ञान के नियम के तहत होगा। अक्सर हम लोग जितने भी माने जो मोटापे से ग्रसित लोग हैं, वो लोग अक्सर ब्लेम करते हैं कि मैं चावल ज्यादा खाता हूं तो मेरे को मोटापा है, या मैं मैदा से बनी चीजें खाता हूं तो मोटा हूं, या मैं मीठे का शौकीन हूं तो मेरा मोटापा कम हो नहीं सकता, या मोटापा कम करने के लिए मीठा छोड़ना पड़ेगा। अक्सर यही ब्लेम करते रहते हैं अपने खाने के ऊपर। लेकिन असल में दिक्कत माने उस खाने में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मोटापा कार्बोहाइड्रेट से ही आता है, लेकिन खाने में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट मोटापा नहीं बढ़ाता है। यहाँ फिर ज्ञान की बात आ जाती है, गलत तरीके से अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो वो मोटापे के लिए जिम्मेदार है। तो 5 जो मैं नियम बताने वाला हूं, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि मोटापा आता कैसे है, मोटापे का मेन कारण क्या है। अगर आप समझ पाएंगे तो मैं तो 5 या 6 बताऊंगा। आप अगर ये जो साइंस में जो बताऊंगा सरल शब्दों में, अगर इसको आप समझ पाए तो आप और विधि भी निकाल सकते हैं अपने मोटापा को कंट्रोल करने के लिए। बिना खाना छोड़े, बिना उपवास किए, बिना डाइटिंग किए, बिना जिम जाए, बिना प्रोडक्ट यूज करे, बिना सप्लीमेंट खाए। तो सबसे पहले साइंस समझिए कि मोटापा बढ़ता क्यों है। मोटापा बढ़ता है हमारा इंसुलिन नाम के हार्मोन के कारण। साइंस ये कहता है कि इंसुलिन हार्मोन जितना ज्यादा बनेगा, या हमारा शरीर जितना ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, मोटापे के लिए उतना ही जिम्मेदार होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है वो इंसुलिन हार्मोन के बारे में तो कम से कम जानता ही है। प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में हमें बताया गया है इंसुलिन हार्मोन के बारे में। और अगर कोई बहाना करता है, कोई अज्ञानता दिखाता है कि हम तो साइंस पढ़े ही नहीं है, हमको क्या पता, तो ये 6वीं क्लास में मैंने पढ़ा था इंसुलिन हार्मोन के बारे में, तो सबको पता होगा। इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब इंसुलिन कितना आपके शरीर में बनेगा ये कैसे तय होगा? तो ये तय होगा हमारे खून में उपस्थित शुगर के कारण। जितना हमारे खून में शुगर होगा, इंसुलिन उतना ही हमारा शरीर बनाएगा। अब ये बनाएगा क्यों? बनाएगा इसलिए, इंसुलिन का मेन काम ये होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर है उसको हमारे सेल्स के अंदर, हमारे कोशिकाओं के अंदर जो डालने का काम है वो इंसुलिन करता है। इसको अगर एक साधारण भाषा में बताऊं कि अगर किसी गली में कोई उग्र भीड़ है, अब उसको उग्र भीड़ को उनके घरों के अंदर मन ले जाने के लिए पुलिस का डंडा काफी होता है। अगर कहीं किसी गली में अगर भीड़ उग्र हो रही है तो पुलिस डंडा लहराती है और सारे लोग घर के अंदर चल देते हैं। सेम वही काम हमारा इंसुलिन करता है कि वो पुलिस का डंडा है मान के चलिए, और जो शुगर है उनको उनके घरों में माने उनके सेल्स में डालने का काम इंसुलिन हार्मोन का है। तो जितना ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा हमारा शरीर शुगर को सेल्स के अंदर डालने लगता है। तकलीफ तब होती है कि जब हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें खाते हैं और शुगर का स्पाइक बढ़ते जाता है और लगातार इंसुलिन निकलते जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि लगातार जैसे ज्यादा इंसुलिन हमारा शरीर बनाने लगता है तो शरीर उसकी बात सुनना छोड़ देता है, या पुलिस से डर गायब हो जाता है। तब इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं विज्ञान की भाषा में। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो हमारे शुगर को भी बढ़ाता है और हमारे मोटापे के लिए भी जिम्मेदार है। तो साधारण भाषा में समझिए कि हमारे शरीर में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मोटापा हमारा बढ़ेगा। इसके पीछे का भी कारण यह है कि इंसुलिन जब भी हमारे शरीर में ज्यादा बनेगा तो वो शुगर को फैट में बदलने का काम ज्यादा करता है, तो हमारा मोटापा बढ़ जाता है। तो यहाँ जो 5 जो स्टेप्स मैं जो बताने वाला हूँ या 5 विधि जो बताने वाला हूँ, ये इसी सिद्धांत पर काम करेगा कि आपका इंसुलिन स्पाइक कम से कम हो, या
आपका शरीर उसको सुने, माने ज्यादा जब इंसुलिन ज्यादा मात्रा में बनेगा तो शरीर सुनना छोड़ देगा और जितने भी आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट हैं उसको फैट में बदलता चल देगा। तो आज का जो सिद्धांत यही है कि हम इंसुलिन हार्मोन को कैसे कंट्रोल रखें। तो सबसे पहला विधि है, कई लोगों को थोड़ा सा माने गलत लग सकता है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये यूरोपियन कल्चर से आया हुआ है। तो सबसे पहला जो उस रिसर्चर ने या सबसे बड़े जो वैज्ञानिक है जो मोटापा कम करने के लिए जो काम करती है उनकी संस्था, उनका सबसे पहला नियम है कुक, कूल, रीहीट एंड ट्रीट। इंग्लिश में ही है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं उन सबको पकते ही ना खाया जाए। पकते ही ना खाया जाए मैंने जैसे आप चावल बना रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट युक्त जैसे आलू बना रहे हैं या जितने भी चीजें हैं उसको गर्मा गर्म ना खा के उसको कुछ देर के लिए ठंडा किया जाए और ठंडा करने के बाद उसको खाया जाए। इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट या हाई स्टार्च वाली चीजें हैं, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है जो सबसे ज्यादा शुगर को बढ़ाता है। जैसे चावल में स्टार्च रहता है और आलू में स्टार्च रहता है या बहुत सारी चीजों में स्टार्च रहता है। तो जैसे इसको पकते ही खाएंगे तो वो जो स्टार्च है आपके शुगर लेवल को एकदम तेजी से बढ़ाएगा और तेजी से बढ़ाएगा तो इंसुलिन भी तेजी से आपका शरीर छोड़ेगा और इंसुलिन जैसे ही तेजी से छोड़ा आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट सेल में बदलेगा। तो ठंडा करने से क्या होता है, तो जैसे ठंडा करने से स्टार्च में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और वो पचने में थोड़ा लेट से पचता है, मतलब तुरंत आपके शरीर में जाके वो शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा लेट से कन्वर्ट होगा। तो थोड़ा लेट से इंसुलिन माने धीरे धीरे माने आपका शरीर छोड़ेगा और आप माने इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच पाओगे और मोटापा में कंट्रोल करने का माने आपके मदद मिलेगी। अब इसको प्रैक्टिकल रूप से कैसे पालन करें, जैसे अगर आप चावल बना रहे हैं तो चावल को आप थोड़ा ठंडा करके खाइए या अभी बासी रोटी वाली भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि बासी रोटी खा के भी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। उसका भी सिद्धांत यही था कि स्टार्च को रेजिस्टेंस बना दिया जाए। तो आप हमारी छत्तीसगढ़ी परंपरा की एक भोजन की बात करें जो आजकल जैसे भूपेश बघेल की सरकार थी उन्होंने इसको प्रमोट किया था बासी खाने की। तो ये बासी खाने का भी जो रीजन था या बासी खाने का जो सिद्धांत था जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था कहीं ना कहीं स्टार्च रेजिस्टेंस के कारण बनाया था, क्योंकि जैसे ही हम लोग बासी खाते हैं छत्तीसगढ़ी भोजन में तो वो बासी में जो स्टार्च रहता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है क्योंकि हम लोग ठंडा करके खाते हैं। तो ये पहला विधि है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं उसको आप ठंडा करिए, उसके बाद यूज करिए, 1 या 2 घंटा ठंडा कीजिए। माने गर्म भोजन में स्टार्च ज्यादा रहता है तो मोटापा आपका बढ़ेगा। जैसे इसको प्रैक्टिकल एक और बात बताता हूँ, जैसे आलू का पराठा जैसे आपको बनाना है जिसमें हेवी स्टार्च रहता है, तो आलू को आप पहले दिन उबालिए, उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। दूसरे दिन अगर आलू का पराठा बनाएंगे तो वो आलू का पराठा आपका कम मोटापा बढ़ाएगा। तो ये पहला सिद्धांत है, कुक, कूल, रीहीट एंड ट्रीट। दूसरा सिद्धांत है नो हेवी कार्ब्स इन नाइट, माने हेवी कार्बोहाइड्रेट वाले जो भोजन है वो आप रात को मत करिए। ये हम लोग अपने क्लब में भी बताते हैं कि हेवी भोजन रात में मत करिए। ये सिद्धांत का पालन इस वैज्ञानिक ने भी अपने दूसरे विधि में किया है और हमारी दिनचर्या भी ये है कि